All of student, we are welcome for your Pandey classes. I will teach you use of could. आप सभी विद्यार्थियों को आज हम could का प्रयोग सिखाएंगे. So look at the board. कुड क्या होता है? व्हाट इज द कुड? कुड मीन्स होता है सका. कुड माने क्या होता है? सका. ये सका शब्द लास्ट में आता है तो वहाँ पर कुड लग जाता है. कुड क्या मतलब है? डिफरेंस हम देखें कुड का रेफरेंस. यदि वाक्य में, यदि हमारा कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में वाक्य में सका सकी सके, क्या है? सका सकी सके, सका था सकी थी, सके थे, आए तो कुड का प्रयोग कीजिए. मतलब कोई सेंटेंस हो, यहाँ सकती थी, सकते थे, सकते थे, सका, ये शब्द आते हैं तो आपको कुड का प्रयोग कर देना. इसका प्रयोग पास्ट टेंस में. कुड हमारा पास्ट में यूज होता है. कैन हमारा प्रेजेंट में होता था. कैन का जो है सेकेंड रूप पास्ट टेंस कुड है. कैन हमारा प्रेजेंट है और कुड हमारा पास्ट है. तो कैन प्रेजेंट में यूज होता है और ये पास्ट हमारा जो है कुड है. कैन का पास्ट टेंस में होता है, मतलब कैन का कुड हो जाता है पास्ट में. प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड हो जाता है. करेक्ट. तो आप इसका रूल देखिए. कर्ता रखेंगे, उसमें कुड ऐड कर देंगे, क्रिया के फर्स्ट रूप में कर्म ऐड करेंगे प्लस अन्य. हमारा ये रूल है. हम ये टेंस करते हैं. आप यहाँ पर देखिए प्लीज़, आप हमारे सारे वीडियो को देखिए. अगर वीक कमज़ोर भी हमारा विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट हो, वो जो है तो उसको भी शुरू से देखेगा. ऑल वीडियो, हमारे टोटल ऑल वीडियो को जो है शुरू से आप देखेंगे जो है तो आपको मेरी गारंटी है कि कितना भी वीक कमज़ोर लड़का होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10th उसको आने लग जाएगा. और उससे नीचे भी जो बच्चा है 4, 3 का, उसको भी आने लग जाएगा. आप शुरू से देखेंगे तभी. और हमारे ये जो है सका यू कैन कुड का प्रयोग जो हम किस में आता है? हाई स्कूल के पेपर में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में ये सभी टोटल क्वेश्चन आते हैं. सब मिक्स रहते हैं. वह ट्रांसलेशन जो आते हैं मिक्स होकर के आते हैं स्टोरी में. तो यहाँ पर देखिए, वह तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा सकती थी. वह तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा सकती थी. इस वाक्य में, इस सेंटेंस में क्या है? वह तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा सकती थी. तो इसमें क्षमता है, एबिलिटी है. एबिलिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता. वह तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा, उसके पास क्षमता है तो वह अंग्रेज़ी पढ़ा सकती थी. क्या उसके पास क्षमता, एबिलिटी है? क्षमता है, एबिलिटी है कि वह पढ़ा सकती थी. तो वह तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा सकती थी. वह की अंग्रेज़ी होता है क्या? हम रखेंगे क्षमता वाली. इस वाक्य में तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा सकती, उसके पास क्षमता है, एबिलिटी है, वह पढ़ा सकती है. तो वह की अंग्रेज़ी क्या होता है? वह तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ा सकती. लड़की है, गर्ल है तो सी रखेंगे. अगर लड़का होता तो हम यहाँ पर ही रखते. आया समझ में आप सबको? उसके बाद कह रहा है कुड रखने के लिए. क्या रखेंगे? कुड. कर्ता हमने सब्जेक्ट रखा, कुड किया. उसके बाद क्रिया का फर्स्ट रूप, तो पढ़ना, पढ़ाना. रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना. क्या रखेंगे? टीच. करेक्ट. उसके बाद क्या है? अंग्रेजी. हमारा क्या है? कर्म. कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म रखना. तो कर्म हमारा क्या है? अंग्रेजी. मगर उसके पहले तुम्हें, तुम्हें अंग्रेजी. तो यू टीच, यू टीच. करेक्ट. इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश, इंग्लिश. वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी. सी कुड टीच यू इंग्लिश. सी कुड टीच यू इंग्लिश. करेक्ट. अब दूसरा सेंटेंस, क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते थे? क्या तुम मुझे ये अपनी पेन कलम उधार दे सकते थे? ये कह रहा है. क्या तुम मुझे अपनी ये कलम उधार दे सकते थे? इस वाक्य में क्या है? रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट इसमें मांग रहा है कि क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते थे. रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना कर रहा है. क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते? हमसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है. या फिर कह सकते हो पोलाइटली शब्द, पोलाइटली
भी सेंटेंस बोल सकते हो। ये पोलाइट मतलब विनम्र, विनम्र हमसे विनम्रता से कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो। करेक्ट। तो इसमें हम क्या रखेंगे शब्दों को, क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार सकते, तो ये कुड आगे आ जाएगा इसमें। क्या है, तो ये जो क्या है क्या वाले वाक्य में ही कुड आगे आ जाएगा। ये कुड आगे कर देंगे तब कर्ता रखेंगे। अब कर्ता रखेंगे तुम, कुड यू, कुड यू। अब उधार देना, उधार देना का होता है लेंड, लेंड माने उधार देना। अब उसके बाद किसको उधार दे रहा, मुझे, लेंड मी, लेंड मी। अपनी कलम, अपनी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपने के लिए तुम है, तुम के अनुसार अपने लगेगा, तुम है यू, यू का अपने के लिए क्या हो जाएगी, योर, योर पेन। करेक्ट। क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते थे, कुड यू लेंड मी योर पेन। करेक्ट। आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखो, हम सिनेमा नहीं देख सकते थे। हम सिनेमा नहीं देख सकते, ये भाव है कौन सा है, परमिशन का। परमिशन माने आज्ञा, परमिशन लेना, ऑर्डर, आज्ञा लेना, आदेश ले रहा हूँ। परमिशन आज्ञा, इस वाक्य में आज्ञा सूचक वाक्य परमिशन है। हम सिनेमा देख सकते थे, हम आज्ञा ले रहे हैं, हम सिनेमा देख सकते थे, तो क्या वैसा वाक्य, आज्ञा सूचक, परमिशन सेंटेंस। तो इसमें हम क्या रखेंगे, कर्ता रखेंगे, सब्जेक्ट वी। उसके बाद कुड, क्या रखेंगे, कुड। कुड का क्रिया का फर्स्ट रूप, क्रिया नहीं भी है, निगेटिव वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, नकारात्मक जो है। हम सिनेमा नहीं देख सकते, निगेटिव नकार, हु कुड नॉट। अब उसके बाद क्रिया का फर्स्ट रूप सी, क्या रखेंगे, सी। अब उसके बाद क्या रखेंगे, सिनेमा, सीधा सी आई एन एन ई एम ए, सिनेमा। वी कुड नॉट सी द सिनेमा। सिनेमा का सिनेमा कर सकते हो, और नहीं तो आप मूवी भी लिख सकते हो। ठीक, करेक्ट। तो आप सभी स्टूडेंट को हमने जो है ये सेंटेंस तीनों में बताया। ये सिंपल सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव सिंगल है, ये नेगेटिव है। तो हमने तीनों में आपको सिखा दिया, आपके समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। वॉचिंग दिस वीडियो फॉर, थैंक यू।